प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 128 वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हमने ये देखा कि वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दो से ज़्यादा सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कंप्यूट करते हैं तो उसके लिए हमने एक टेबल को फिल करना होता है। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे रेप्लिकेट्स दिखाए गए हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट। हमने हर डिस्ट्रिक्ट से 4 सैंपल्स कलेक्ट किए। अब जो सरगोदा से हमारे पास जो सैंपल्स आए उसकी जो वैल्यूज थी वो 8, 6, 5 और 1 है। इसका जब हमने मीन निकाला तो ये 5 आया, यानी ये इसका ग्रुप मीन है। इसी तरीके से सियालकोट से जो हमारे पास डाटा आया उसके अंदर जो वैल्यूज थी 10, 14, 11, 9, इन सब का जब हमने मीन निकाला तो वो 11 है। इसी तरीके से हमारे पास जो लाहौर है, लाहौर के अंदर जो 4 वैल्यूज हैं उसका जब हमने मीन निकाला तो वो 8 आया। अब यहां पे हमारे पास 3 मीन आए। ये जो मीन हमारे पास आए हैं इनको हम ग्रुप मीन कहेंगे। लाहौर का जो मीन है वो 8 है, सियालकोट का जो मीन है वो 11 है और जो सरगोदा है उसका मीन हमारे पास 5 है। ये ग्रुप मीन है। अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें और इसको ऐड करने के बाद हम इन तमाम वैल्यूज को 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक और वैल्यू आएगी। ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी 8, ये ग्रैंड मीन होगा। यानी पहले हमने ग्रुप मीन निकाले, अब हमने उनका ग्रैंड मीन निकाल लिया। अब इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ वेरिएशन आई, जो हमारे पास बिटवीन ग्रुप वेरिएशन है वो 72 आई, जो विदन ग्रुप वेरिएशन है वो हमारे पास 102 आई और जो टोटल वेरिएशन यानी इन दोनों को अगर हम सम करें तो ये 174 है। इसी तरीके से अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2। ये 2 हमारे पास कैसे आया? क्योंकि पिछली स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, यानी लाहौर, सियालकोट और सरगोदा। इनमें से हमने एक माइनस किया n-1, तो ये हमारे पास यहां पे जो बिटवीन ग्रुप डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 आया, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स -1, तो उसको हमने यहां पे लिखा। अब अगर हम इस लास्ट स्लाइड के अंदर देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट से हमने 4 सैंपल्स लिए हैं, तो टोटल सैंपल हमारे पास मिला के कितने हो गए? 12। अब ये जो 12 सैंपल्स हैं इन 12 में से हम टोटल ग्रुप हमारे पास कितने थे? लाहौर, सियालकोट और सरगोदा 3 थे, तो 12 में से हमने 3 माइनस कर दिए तो हमारे पास जो आंसर आया 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो विदन ग्रुप हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 9 है। अब हम एमएस निकालते हैं। एमएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास जो बिटवीन ग्रुप वेरिएशन है उसको अगर हम उसके कंसर्न डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दें, मसलन 72 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 36 की वैल्यू आएगी। ये हमारे पास एमएस आ गया। इसी तरीके से अगर हम 102 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमारे पास 11.33 आएगा जो कि एमएस की वैल्यू है। इसी तरीके से एफ वैल्यू कैसे हम कंप्यूट करेंगे? एफ वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हम ये जो एमएस बिटवीन ग्रुप का है यानी 36, इसको 11.33 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 36 को 11.33 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 3.17 आएगा। ये जो हमारी वैल्यू है ये एफ कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको हम स्टैंडर्ड जो वैल्यू है जो टेबल के अंदर दी गई होती है उससे कंपेयर करते हैं। ये तमाम जो स्टैट की बुक्स होती हैं उसके लास्ट के ऊपर टेबल्स दिए होते हैं, वहां पे अनोवा का या एफ का टेबल मौजूद होता है। वहां से हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको चेक करेंगे
और अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब अगर हमारा जो आंसर है वो टेबल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे छोटा आए तो इसका मतलब ये है कि जिन ग्रुप्स को हमने कंपेयर किया उनके अंदर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है देयर इज ए स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स।